हेलो डियर स्टूडेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा के द्वारा संचालित ई कंटेंट प्रोग्राम की श्रृंखला में आज हम इस वीडियो में टेबल सेटिंग यानी कि मेज़ सजाना तथा खाने के मैनर्स के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम यह भी समझेंगे कि टेबल सजाने की क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है, टेबल सेटिंग कितने प्रकार की होती है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि टेबल सेटिंग क्या है। बच्चों, जिस प्रकार भोजन पकाना एक कला है, उसी प्रकार भोजन परोसना भी एक कला है। एक आकर्षक, स्वस्थ तथा सुव्यवस्थित ढंग से परोसा गया भोजन हमारी भूख को बढ़ा देता है। इसके विपरीत अगर अव्यवस्थित तथा अस्वस्थ वातावरण में परोसा गया स्वादिष्ट भोजन भी अपनी आकर्षकता को खो देता है। तो इसीलिए बच्चों, हमें भोजन परोसते समय बहुत से बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अगर जब भी आप भोजन परोस रहे हों तो सबसे पहले सफाई की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। भोजन चाहे हम रसोई घर में परोसें या खाने के कमरे में, सफाई के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि अस्वच्छ तथा अव्यवस्थित स्थान पर भोजन खाने से भोजन के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है। भोजन परोसने से पहले सबसे पहले आपको खाद्य पदार्थों की संख्या देख लेनी चाहिए। खाना खाने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखना चाहिए। खाना परोसने के ढंग के बारे में सोच लेना चाहिए। उसी के अनुसार ही हमें बर्तनों की जो व्यवस्था करनी चाहिए। खाने वाले टेबल पे जो भी आप नमक, मिर्च, मसाले कोई कंटेनर रख रहे हैं तो उनके छिद्र खुले होने चाहिए। अचार तथा चटनी की छोटी छोटी आकर्षक बोतलें रख देनी चाहिए। तो ये सब बातें आपको ध्यान रख के ही टेबल सेटिंग करनी चाहिए। आइए अब हम ये देखते हैं कि भोजन को परोसने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। बच्चों, भोजन परोसने की मुख्यतः दो विधियाँ होती हैं, इंडियन स्टाइल और वेस्टर्न स्टाइल्स, यानी कि इनफॉर्मल और फॉर्मल स्टाइल्स। इनफॉर्मल स्टाइल्स में सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय शैली। भारतीय शैली में जैसे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत में खाना किस स्टाइल में खाया जाता है। बच्चों, हमारे भारत में जो अलग तरह की विभिन्नताएं देखी गई हैं। सभी प्रदेश में खाना खाने के ढंग अलग अलग हो जाते हैं। कुछ प्रदेशों में खाना पतलों पर, केले के पत्तों पर खाया जाता है। कईयों में चम्मच का प्रयोग करते हैं या किसी स्थान पर हाथ से खाना खाया जाता है। प्राय जो भारतीय शैली में खाना चटाई पर या पीढ़े पर बैठकर खाया जाता है। भोजन की जो थाली होती है रखने के लिए एक पट्टे का प्रयोग किया जाता है। खाना खाने के लिए परिवार के सभी सदस्य जो जूते होते हैं वो बाहर निकाल कर रसोई घर से बाहर रखते हैं, बाहर उतार देते हैं। और यह रिवाज देखा गया है कि स्वच्छता की दृष्टि से भी एक उचित माना गया है, क्योंकि जो भारतीय शैली में खाना होता है रसोई घर में नीचे बैठकर पकाया जाता है। इस विधि में जो खाना खाते हैं थाली में कटोरियाँ रखकर उसमें परोसा जाता है। पानी का गिलास पट्टे पर दाईं ओर रखा जाता है तथा कटोरियाँ थाली में बाईं तरफ रखी जाती हैं। परंतु आजकल यह देखने में आया है कि इस विधि का भी प्रचलन आजकल कम होता जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बफेट स्टाइल्स, यानी कि बफेट स्टाइल्स में क्या होता है बच्चों, इस शैली में कोई कड़े नियम नहीं होते हैं, बल्कि यह कहा जाता है कि यह अनौपचारिक इस विधि में कुछ सामान्य नियम होते हैं। इस विधि को तब अपनाया जाता है जब खाने वाले व्यक्तियों की संख्या तो अधिक होती है परंतु स्थान कम होता है। इस शैली में एल शेप में या यू शेप में भोजन की व्यवस्था की जाती है। और ना इसमें जो भोजन की व्यवस्था करने के लिए एक साइड में टेबल लगा दी जाती हैं और साइड में ही प्लेटों के साथ चम्मच किसी डिजाइन में सजा दिए जाते हैं। पानी का प्रबंध भी अलग किया जाता है।
अगर जैसे कोई शादी या कोई ऐसा अवसर है जहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करना होता है, तो एक अलग मेज़ पर फुल प्लेटें, नैपकिन्स, चम्मच, सलाद सजा कर रख दिया जाता है। वहाँ से जो सभी व्यक्ति अपनी अपनी प्लेट, नैपकिन, चम्मच अपनी आवश्यकता के अनुसार लेकर साइड में चले जाते हैं। इससे जो अगर वहाँ पे कोई मांसाहारी टेबल लगानी होती है तो वो भी अलग लगाई जाती है, और भोजन जो पदार्थों को बहुत ही सही ढंग से रखा जाता है। तो इस शैली में जो खाना खाने के लिए जो सभी व्यक्ति एक लाइन में आते हैं, ताकि खाना खाने में डालने में कोई असुविधा न हो, और जो सभी व्यक्ति अपना खाना लेकर अपनी मर्जी से कहीं भी खड़े होकर किसी के साथ भी बातचीत करते हुए खाना खा सकते हैं। खाना ऐसा होना चाहिए जो सभी व्यक्ति जो प्लेट में डालकर आसानी से लेकर एक साइड में खड़े होकर खा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें फॉर्मल स्टाइल्स। फॉर्मल स्टाइल्स में जो खाना होता है बड़े ही नियमों के अनुसार खाया जाता है। हर चीज़ टेबल पर बड़े ही कायदे से व्यवस्थित होती है, और व्यक्तियों के बैठने का स्थान भी निश्चित कर दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो टेबल मैट्स, नैपकिन्स आदि का भी प्रयोग किया जाता है। मेज़ पोश का प्रयोग किया जाता है। मेज़ पोश कैसे होने चाहिए? मेज़ पोश बिछाने के लिए जैसे मेज़ पर अगर हम बिछा देते हैं तो उससे कोई गंदगी नहीं होती ही, सजे हुए भोजन का आकर्षक और बढ़ जाता है। मेज़ का आकार भी ऐसा होना चाहिए जो मेज़ पर बिछाने के बाद चारों तरफ से बराबर लगे। मेज़ पोश का जो साइज़ होता है बच्चों 8 इंच से लेकर 12 इंच लगता रहता है, और मेज़ पोश हमेशा सफ़ेद या किसी हल्के रंग का लेना चाहिए। आजकल मार्केटों में बहुत ही सुंदर डिज़ाइन वाले कुरेशियों से बने हुए टेबल मैट्स उपलब्ध हैं, और नहीं तो आप प्लास्टिक के मेज़ पोश भी यूज़ कर सकते हैं। उससे मेज़पोश अगर आपको होते हैं तो ऊपर से पारदर्शक या प्लास्टिक शीट भी बिछा सकते हैं। इससे जो मेज़पोश होता है वो गंदा भी नहीं होता और डिज़ाइन भी साफ दिखता है। इसके साथ साथ उसमें इनफॉर्मल टेक्निक में टेबल मैट्स भी यूज़ किए जाते हैं। टेबल मैट्स जो होते हैं प्रत्येक कुर्सी के सामने ठीक स्थान पर लगाए जाते हैं। टेबल मैट्स लगभग 20 से 24 इंच लंबे तथा 14 से 16 इंच चौड़े होने चाहिए। इसके साथ साथ नैपकिन्स का प्रयोग भी खाना जो खाते समय कपड़े ख़राब ना हो उसको बचाने के लिए किया जाता है, और खाना खाने के बाद हाथ पोंछने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। इस उसमें फॉर्मल जो टेबल सेटिंग करते हैं इसमें बहुत सारे नियमों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि खाना खाने के लिए जो फुल प्लेट टेबल मैट्स के मध्य में खाना खाने वाले व्यक्ति के सामने तथा मेज के किनारों से 1 इंच अंदर की तरफ रखी हुई होती है। प्लेट से बाईं तरफ कांटा और दाईं तरफ छुरी रखनी होती है। छुरी का काटने वाला जो किनारा होता है प्लेट की तरफ, तथा कांटे के जो दांत होते हैं ऊपर की तरफ होने चाहिए। फुल प्लेट के बाईं तरफ बाहर से अंदर की ओर सबसे पहले फिश फोक, टेबल फोक और मीठी वस्तु खाने के लिए फोक रखनी चाहिए। प्लेट के दाईं ओर बाहर से अंदर की तरफ फिश से छुरी, भोजन के लिए छुरी तथा फिर मीठी वस्तु खाने के लिए डेजर्ट स्पून रखनी चाहिए। खाना खाने के लिए छुरी की जो आवश्यकता न होने पर कांटे को फुल प्लेट के दाईं तरफ रख देना चाहिए। जो बर्तनों को मेज पर इस ढंग से लगाना चाहिए कि खाना खाने वाले व्यक्ति को यह स्पष्ट रूप से पता चल जाए कि किस वस्तु के साथ कौन सी चम्मच, छुरी या कांटे का प्रयोग करना है। बच्चों इसमें सूप सबसे पहले परोसा जाता है, इसीलिए सूप का जो चम्मच होते हैं फुल प्लेट के दाईं तरफ छुरियों के आगे पहले नंबर पर रखना चाहिए। खाने का चम्मच सूप के चम्मच के बाईं ओर रखा जाता है। इसमें अब आप देखती हैं कि मेज़ पर पुष्पवस्ता भी की जाती है। मेज़ पर पुष्प सज्जा करते समय भी हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फूल के साथ कांटे न हों,
उनमें प्राकृतिक सुगंध न हो, क्योंकि फूलों की सुगंध से भोजन की सुगंध प्रभावित हो सकती है। फूल ताजगी का एहसास कराते हैं, इसीलिए मुरझाए हुए फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चों, खाने की टेबल पे हमें कुछ नियमों का, शिष्टाचार का भी पालन करना चाहिए, जो कि जैसे कि आप जब भी आप भोजन कर रहे हो तो भोजन करते समय हमें अच्छी तरह से हाथ धोकर, कुर्सी पर बैठकर, नैपकिन खोलकर बैठना चाहिए। और जो मेज़बान को सभी अतिथियों को एक दूसरे से परिचित करा देना चाहिए। जब सभी जो व्यक्ति होते हैं अपना स्थान ग्रहण कर लें, भोज्य पदार्थों को लेने लगें, तब ही आप भोजन स्टार्ट करें। जो पेय पदार्थ के जो पदार्थ होते हैं, गृहिणी को सलाद परोसना चाहिए। मेज़बान जो होती हैं, होस्ट होती हैं, उसको सभी को भोजन परोसना चाहिए। और खाना खाते समय किसी भी भोज्य पदार्थ की अगर आवश्यकता होने पर हाथ लंबा करके या किसी कुर्सी से उठकर उस भोज्य पदार्थ को मेज़ से नहीं उठाना चाहिए। इसके लिए आप पास बैठे हुए व्यक्ति से आदरपूर्वक वह पदार्थ पकड़ाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर खाना खाते समय एक हाथ का प्रयोग किया जा रहा है तो दूसरा हाथ अपनी गोद में ही रखना चाहिए, ताकि जो साथ बैठे हुए व्यक्ति को असुविधा न हो। खाना खाते समय मुंह बंद कर भोजन खाना चाहिए तथा मुंह में से किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और इसी प्रकार अगर कोई आप पेय पदार्थ पी रहे हो तो मुंह बंद करके ही पीना चाहिए, ताकि आवाज़ न आए। भोजन करते समय हमें जो इतनी भी कटली जैसे यानी छुरी कांटे या चम्मच की आवाज़ नहीं करनी चाहिए। खाने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। खाना खाते समय जो भी कोई विषयों पर बातचीत करनी है, मेज़ पर इकट्ठे होकर खाना खा रहे हो तो कोई भी अशोभनीय बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आप कुर्सी पर बैठे हुए नीचे से टांगे भी फैलाकर नहीं बैठनी चाहिए। जो भोजन करते समय जो खाना अगर मुंह में है तो बात नहीं करनी चाहिए। किसी तरल पदार्थ को हिलाते समय कम से कम आवाज़ करनी चाहिए। खाने से अगर मुंह भरा हुआ है तब भी हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए, खाना खाने के बाद ही बोलना चाहिए। जो पेय पदार्थ में जो सफ़ेद हो सके तो सफ़ेद गिलास में ही परोसना चाहिए, ताकि उसका रंग दिखाई दे। खाना खाने के जो पश्चात छुरी तथा कांटे को प्लेट के मध्य में उल्टा करके रख दें। जब सभी लोग खाना खाकर खा चुके हों तभी आप मेज़ से उठें। और बर्तन भी उठाते समय ध्यान दें कि बर्तन उठाने के लिए कोई बर्तन बीच में न गिरे, ताकि जो व्यक्ति खाना खा रहे हैं उनको कोई बाधा महसूस ना हो। और पानी पीने का गिलास भी साफ हाथ से उठाना चाहिए, ताकि गिलास पर सब्जी या किसी अन्य जो भी पदार्थ के दाग न लगें। जब तक सभी व्यक्ति जो खाना खा रहे होते हैं तब से मेज़ पर नहीं उठना चाहिए। आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि मुख्य अतिथि के साथ ही भोजन समाप्त किया जाए। खाना खाने के पश्चात कटोरियों में हल्के गर्म पानी रखना चाहिए। उसमें एक नींबू के टुकड़े के साथ रखा जाना चाहिए। नींबू निचोड़कर उंगलियां इस पानी में डुबोकर हाथ साफ कर लेने चाहिए। और जो जितनी भी प्लेट पर भोज्य पदार्थ पूरी तरह से नहीं भरना चाहिए। इससे एक तो देखने में अच्छा नहीं लगता और दूसरा जो खाना जो जूठा बचने की भी संभावना हो सकती है। इसीलिए आपको जितना हो सके पहले कम खाना लेना चाहिए, और उसके बाद आपको अगर और लेना है तो डालना चाहिए। तो इन सभी शिष्टाचार नियमों का भी आपको पालन करना चाहिए। तो बच्चों, आज के इसमें जो भी हमने वीडियो में पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको टेस्ट में किस किस टाइप के क्वेश्चंस करने को आ सकते हैं, जैसे कि राइट शॉर्ट नोट ऑन टेबल सेटिंग, कि आपको टेबल सेटिंग के बारे में बताना है, क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट है आपकी इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ टेबल सेटिंग, कि क्या क्या लाभ हो सकते हैं, कि सभी लोग एक साथ बैठकर खा सकते हैं और गंदगी नहीं होती।
और सभी जैसे मान लो कि लोग खाना खाते टाइम बातचीत कर सकते हैं और हम भोजन को अच्छी ढंग से परोस सकते हैं, ये आप लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन द फॉर्मल और इनफॉर्मल टेक्निक। आपको इंडियन और वेस्टर्न्स जो भी टेक्निक्स होती हैं उसमें डिफरेंस बताना होगा कि इंडियन स्टाइल्स में हम कैसे भोजन सर्व किया जाता है और वेस्टर्न स्टाइल्स में कैसे किया जाता है और किन किन नियमों का पालन किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द रूल्स ऑफ टेबल सेटिंग्स, कि आपको जब टेबल सेटिंग आप कर रहे हो, मेज़ सजा रहे हो, तो किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन कौन से आपको बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एक्सप्लेन द बफेट स्टाइल्स, बफेट स्टाइल्स क्या होता है, इसमें टेबल सेटिंग कैसे की जाती है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द ईटिंग मैनर्स, कि खाना खाने के क्या क्या शिष्टाचार होते हैं, नियमों का पालन करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको खाना खाते टाइम, ये सब आपको इसमें क्वेश्चन में लिखना होगा। रेफरेंसेस बच्चों आप इसमें होम मैनेजमेंट बाय स्वीरा रेलेंस, रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटीरियर डेकोरेशन, हाइजीन डॉक्टर संतोष टिक्कू, और टेक्स्ट बुक ऑफ होम साइंस बाय रितु कपूर। इन बुक्स से भी आप इस चैप्टर को डिटेल में देख सकते हो, पढ़ सकते हो, हेल्प ले सकते हो। थैंक यू।